मार्केट डेटा फीड हैंडलर के पास लेट से 5 मिनट तक कोई भी अपडेट ही नहीं आया, तो क्या होगा? मेरा जो सीपीयू है वो स्टिल 100% कैपेसिटी के साथ उस टाइम पे भी रन कर रहा होगा, यानी कि मैं जो सीपीयू साइकिल्स हैं उनको वेस्ट कर रहा हूँ। हाय ऑल, सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट व्हाई वी कैन नॉट यूज सिंपल ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न और सिंपल इवेंट ड्रिवन हैंडलिंग मैकेनिज्म in latency sensitive applications. So in this particular video we'll try to understand what kind of solutions we can apply to handle latency sensitive applications. तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन इसको समझने के लिए हम लेटेंसी सेंसिटिव ट्रेडिंग सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। तो होता क्या है कि लेट्स से दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी इज लेटेंसी सेंसिटिव। तो होगा क्या कि इस पर्टिकुलर मार्केट डेटा फीड हैंडलर के पास लेट से मार्केट अपडेट आया कि दिस इज द करंट सिचुएशन इन द मार्केट। तो ये स्ट्रेटजी क्या करेगी, उस करंट मार्केट सिचुएशन के बेसिस पे डिसीजन लेगी कि जो ऑलरेडी वर्किंग ऑर्डर है उसको कैंसिल करना है, मॉडिफाई करना है, या फिर क्या करना है, या फिर एक नया ऑर्डर सबमिट करना है करंट मार्केट सिचुएशन के बेसिस पे। तो होगा क्या, जैसे ही इस मार्केट डेटा फीड हैंडलर के पास कोई भी अपडेट आएगा तो इसके पास एक क्यू होगा एंड उस क्यू में ये अपडेट्स डालता रहेगा। एंड ये जो स्ट्रेटजी है ये क्या करेगी, ये बिजी वेट सॉल्यूशन अप्लाई करेगी अपने एंड पे एंड एक वाइल लूप जैसा कुछ तो होगा जो हमेशा रन कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो सीपीयू है वो ऑल द टाइम रन हो रहा है 100% कैपेसिटी के साथ एंड ये मार्केट डेटा फीड हैंडलर के पास जाके चेक कर रहा है कि आपके पास मेरे लिए कोई अपडेट है कि नहीं है। लेट से अभी मार्केट डेटा फीड हैंडलर के पास कोई भी अपडेट नहीं है एंड थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि मार्केट डेटा फीड हैंडलर के पास कोई तो अपडेट आता है कि दिस इज द प्राइस अपडेट। तो आई एम कॉलिंग दिस एज P1। तो जो मेरा ऑलरेडी रनिंग वाइल लूप है वो चेक करेगा इस अपडेट, तो अपडेट अवेलेबल है कि नहीं है। एंड जैसे ही इसको एक अपडेट मिला ये क्यू से इसको फैच कर लेगा एंड जो भी इसके अंदर अपडेट था उसको कंज्यूम करेगा एंड उसके बेसिस पे डिसीजन ले लेगा। सिमिलरली लेट से अभी क्या है कि मार्केट डेटा फीड हैंडलर के पास कोई भी अपडेट नहीं है, तो स्टिल क्या हो रहा है कि जो सीपीयू है वो अपनी 100% कैपेसिटी पे रन हो रहा है। तो अभी क्या हुआ, लेट से एक दूसरा प्राइस अपडेट आया P2, वो मार्केट डेटा फीड हैंडलर ने क्यू में डाल दिया एंड अगेन इसने देखा कि अपडेट अवेलेबल है तो इसने अपडेट को कंज्यूम कर लिया। एंड हो सकता है कि जो मार्केट डेटा फीड हैंडलर है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से उसको अपडेट मिल रहे हो एंड इस क्यू में काफ़ी सारे इवेंट्स या फिर अपडेट्स इकट्ठे हो जाएं, बट उतने स्पीड से मेरा जो स्ट्रेटजी कंपोनेंट है वो उनको कंज्यूम नहीं कर पा रहा है। तो उसी को हैंडल करने के लिए हम क्यू का यूज़ कर रहे हैं सो दैट कि कोई भी प्राइस अपडेट हमसे मिस ना हो, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी जो स्ट्रेटजी है उसने कोई भी प्राइस अपडेट मिस कर दिया। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन क्यों है, वाई, बिकॉज मेरा जो सीपीयू है वो ऑल द टाइम चेक कर रहा है कि आपके पास अपडेट है, अपडेट है, अपडेट है एंड मेरा जो सीपीयू है वो 100% कैपेसिटी के साथ रन हो रहा है। तो जैसे ही कोई भी प्राइस अपडेट आया वो तुरंत से मेरी उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को मिल जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कोई भी डिले क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि हो सकता है कि मार्केट डेटा फीड हैंडलर के पास लेट से 5 मिनट तक कोई भी अपडेट ही नहीं आया, तो क्या होगा, मेरा जो सीपीयू है वो स्टिल 100% कैपेसिटी के साथ उस टाइम पे भी रन कर रहा होगा, यानी कि मैं जो सीपीयू साइकिल्स हैं उनको वेस्ट कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। किसकी वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे ही मेरे पास अपडेट आए उस अपडेट को कंज्यूम करने में कुछ डिले क्रिएट हो। एंड इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बिजी एंड वेट सॉल्यूशन। यानी कि आप सीपीयू को 100% कैपेसिटी पे रन करो एंड जो अपडेट है उसका वेट करते रहो। सो दिस इज वन ऑफ द अप्रोचेस दैट वी कैन यूज
to consume the price update in any latency sensitive trading systems. तो आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपको लग रहा है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर video and channel. I'll be thankful to you. Thank you.